हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए डीजीटी की ओर से आईटीआई मेन एग्जाम 2026 को लेकर जिसमें कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, इन प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो अब आप लोगों को किस तरह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर जो है उस पे आप लोगों को कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। कंप्लीट ये जो लेटर है ये यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स जो 2026 में आईटीआई मेन एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डीजीटी नई दिल्ली की ओर से जो है ये लेटर जारी किया गया है। गाइस यहाँ पे देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि डीजीटी क्या है। डीजीटी वही बोर्ड है जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आईटीआई संस्थान हैं उन सभी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो कार्य है वो डीजीटी के द्वारा ही संचालित किया जाता है। ठीक है, तो डीजीटी ने जो है ये लेटर जो है सर्कुलेट किया है। ये लेटर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर यहाँ पे जारी किया है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए इस लेटर का है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर टॉप 7 ट्रेड्स इन द अपकमिंग सीटीएस मेंस एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त 2026। यानी कि जुलाई अगस्त 2026 में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उनमें सेंट्रलाइज्ड प्रैक्टिकल एग्जाम अब जो है डीजीटी की ओर से करवाया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में सेम क्वेश्चन पेपर जो है डीजीटी की ओर से दिया जाएगा। अब वो क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह से आप लोगों को मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड भी देखिए यहाँ पे जो है डिस्कशन किया गया है। आगे देखिए जो टॉप 7 ट्रेड है, हाँ इसके अलावा जो अन्य ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम जो है एज यूजुअल हमेशा की तरह ही होंगे। बट यहाँ पे ये 7 ट्रेड है जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है और मैकेनिक डीजल है। ये 7 ट्रेड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो सेंट्रलाइज्ड होंगे। सेंट्रलाइज का मतलब आप लोग समझिएगा गाइस कि पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर आता था, राजस्थान में अलग आता था, एमपी में अलग आता था, बिहार में अलग आता था, गुजरात में अलग आता था। बट अब जो है ऑल ओवर इंडिया में इन सभी ट्रेड के लिए सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जैसे मान लो 3 दिन एग्जाम चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो तीनों दिन जो है सेम पेपर आता था। अब सेम पेपर भी नहीं आएगा, तीनों दिन अलग अलग पेपर आएगा भाई। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम अब होने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है डीजीटी की ओर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से जो है लिया जाएगा। आगे देखिए गाइज यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ करना चाहूँगा। एग्जामिनेशन गाइडलाइन रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ टॉप 7 ट्रेड्स। ये जो टॉप 7 ट्रेड्स अभी यहाँ पे जो लिखी गई थी, इन सभी टॉप 7 ट्रेड्स के लिए देखिए जो गाइडलाइन है वो ये रहेगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीजीटी। डीजीटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डीजीटी क्या करेगा, बिल ऑफ मटेरियल जारी करेगा। अब बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल वो होता है गाइस जिसमें रॉ मटेरियल यानी कि आपके कौन कौन से संभावित प्रैक्टिकल्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं और उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो ये डीजीटी की ओर से जारी किया जाएगा। ठीक है, 15 दिन पहले जो है ये जारी कर दिया जाएगा, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, 15 दिन पहले बिल ऑफ मटेरियल जो है जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही बिल ऑफ मटेरियल जारी होगा उसके बाद में जो है ये जो है डीजीटी जो है स्टेट को जो है ये बिल ऑफ मटेरियल जारी करेगा, फिर स्टेट वाले जो हैं आईटीआई कॉलेजेस वालों को बिल ऑफ मटेरियल जो है सेंड करेंगे। हाँ, इसके बाद में देखो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो देखिए डीजीटी विल प्रोवाइड द क्वेश्चन पेपर क्यूपीज, ठीक है, ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स टू ऑल स्टेट डायरेक्टर्स। यानी कि डीजीटी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर स्टेट वालों को भेजेगी और स्टेट वाले जो है उसके बाद में आईटीआई वालों को भेज देंगे। ठीक है, हाँ इसके साथ ही जो है पासवर्ड आएगा प्रैक्टिकल का, पासवर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर जो है वो पासवर्ड सहित आएगा। ठीक है,
तो वो पासवर्ड देखिए कब मिलेगा, पासवर्ड जो है वो आपको आधे घंटे पहले मिलेगा, ठीक है। पेपर जो है पेपर एक दिन पहले स्टेट को आएगा, स्टूडेंट के पास में तो सेम डे ही आएगा, बट स्टेट के पास में जो है एक दिन पहले आ जाएगा। आगे देखिए पासवर्ड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, DGT विल शेयर द पासवर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विद द स्टेट एंड NSTIs हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे पहले उस पेपर के क्वेश्चन पेपर के पासवर्ड जो है वो शेयर किए जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से जो है एग्ज़ाम रहेगा। आगे देखिए गाइज यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप लोगों का सेपरेट क्वेश्चन पेपर जो है डेली एग्ज़ाम बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों का जो है हर डेट को जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों के डिज़ाइन किए जाएंगे। सेपरेट क्वेश्चन पेपर को लेकर देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेपरेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर विल बी सेट फॉर ईच ऑफ द 5 डेज। 5 डेज इसलिए लिखा हुआ है, 3 दिन तो फर्स्ट ईयर के लगेंगे, 2 दिन जो है सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन बाय द DGT फॉर टॉप 7 ट्रेड। इन 7 ट्रेड के लिए जो है पाँचों दिन मतलब 3 दिन फर्स्ट ईयर का और 2 दिन सेकेंड ईयर का, 3 दिन फर्स्ट ईयर का, तीनों दिन अलग अलग क्वेश्चन पेपर जो है DGT की ओर से भेजा जाएगा। इसके साथ ही देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर को जो है आप लोगों को इन हाउस ही रखना है। फैसिलिटेट्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन क्रिएटिंग कॉपीज फॉर द प्रिंसिपल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर must be available in-house within the exam center or ITI. Photocopying of the question paper from outside of the exam center or movement of the question paper outside the exam center premises before the completion of exam is strictly prohibited. यानी कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने से पहले पेपर जो है बाहर नहीं जा सकता, पेपर की कॉपी जो है वो बाहर नहीं जा सकती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ एक और चीज़ें हैं जो ITI कॉलेजेस के लिए जो एग्जामिनर है उसके लिए लिखी हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं आप सभी जुड़े रहिए गाइस। प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जो है और आगे की अपडेट्स, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।